पेगासस या पेगाई की उत्पत्ति ग्रीक पौराणिक कथाओं में हुई है और पेगासस नाम की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पेगाई से हुई है, जिसका अर्थ है झरने या पानी। ऐसा कहा जाता है कि पर्सियस द्वारा मेडुसा का सिर काटने के बाद पेगासस उसके खून से उत्पन्न हुआ था। उसके सिर से खून पूरे ग्रीस में टपकता रहा। मेडुसा का खून समुद्र तट पर झाग के संपर्क में आया, इसीलिए पेगासस सफेद है। पेगासस ने केवल 2 मनुष्यों को उसकी सवारी करने की अनुमति दी, दोनों यूनानी नायक थे। म्यूज 9 बहनें थीं जो सुंदर और बुद्धिमान थीं और कला और विज्ञान से जुड़ी थीं। एक बार इन मुसेस ने राजा पियर्स, इमाथिया के राजा, की बेटी के साथ एक गायन प्रतियोगिता को चुनौती दी। लेकिन म्यूज का गाना इतना अच्छा था कि इसके परिणामस्वरूप वह पर्वत जिस पर वे खड़े थे, माउंट हेलिकॉन, सूज गया। सूजे हुए पहाड़ को राहत देने के लिए पोसीडॉन ने पेगासस को पहाड़ पर दौड़ने का आदेश दिया। और ऐसा करते समय जब पेगासस ने पहाड़ को छुआ तो एक झरना फूट पड़ा। इस झरने का नाम हिप्पोक्रीन रखा गया। ऐसे कई झरने जो आज भी मशहूर हैं। जब भी पेगासस नीचे गिरा तो फूट पड़े। ये झरने न केवल म्यूज के लिए बल्कि कई आधुनिक कवियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। पेगासस को सितारों में प्रचारित करने के बारे में 2 कहानियां हैं। 2 मिथकों में से पहला बताता है कि पंखों वाले घोड़े को स्वर्ग की ओर अपनी उड़ान जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ऐसा करके ज़ीउस ने मूल रूप से उसे सितारों के बीच एक स्थान प्रदान किया। दूसरे मिथक में माना जाता था कि पेगासस बिजली के बोल्ट ले जाता था जिसे ज़ीउस युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों पर फेंकता था। कभी-कभी लड़ाई के दौरान दुश्मन बहुत मजबूत होता और ज़ीउस की सेना डर जाती थी। फिर भी पंखों वाला घोड़ा हमेशा ज़ीउस के साथ रहा। तब भी जब दुश्मन ने बहुत कड़ी लड़ाई की, पेगासस की वफादारी और बहादुरी के लिए ज़ीउस ने अपने साथी को आकाश में एक तारामंडल के रूप में जगह देकर पुरस्कृत किया। पेगासस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कोरिंथ के सिक्कों पर एक लोकप्रिय डिजाइन था। मूर्तिकला में एक प्रसिद्ध प्रतिनिधित्व कोर्सिरा पर आर्टेमिस के मंदिर के पेडिमेंट से है।